हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया। और दोस्तों, अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। तो इससे पहले भी मैं कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उनको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप मैथ्स की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, जहाँ से आप मैथ्स के जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सभी आप देख सकते हैं। तो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और जो दोस्त अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष और 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर काम को कितने महीनों में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन आसान सा है, इजली हो जाएगा, लेकिन इसको बेसिक मेथड से हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम जो ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, एंड अपॉन और, इसी ट्रिक के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं एंड वाली डिटेल, यानी 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे, ये ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे, और नीचे लिखेंगे और, यानी या वाली डिटेल। तो 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर लेते हैं, यानी 40 पुरुष और 60 महिलाएं और 80 बच्चों का जो है काम बराबर है। चाहे 40 पुरुष हो या 60 महिला हो या 80 बच्चे, वो 6 महीने में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो ये डिटेल जो है नीचे रहेगी। तो 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे, ठीक है, इनको आपस में प्लस करेंगे और इनका गुणा करेंगे जितने दिन में पूछा गया है या महीनों में पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है काम को कितने महीनों में समाप्त करेंगे, वो हमें नहीं पता है, तो इसलिए x लिखेंगे, यहाँ पे x मानेंगे, और इक्वल टू कितने दिन में पहले समाप्त करते थे, पहले जो डिटेल दी गई है। तो 40 पुरुष 60 महिला 80 बच्चे किसी काम को 6 महीनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो है 6 महीने हम यहाँ लिखेंगे। दिन दिया होता तो दिन लिखते। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 0 से कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। बचा क्या, 1/4, 1/6 और 1/8। 1/4, 1/6, 1/8 को जोड़ लेंगे हम। तो पहले हम एलसीएम लेंगे 8 6 4 का। तो क्या होगा एलसीएम, 24, और 4 छंग 24, यानी यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 चौको 24, यहाँ 4 होगा, यहाँ 8 त्रिक 24, यहाँ 3 होगा। ठीक है, इंटू x इक्वल टू 6। तो 6 4 10, 3 13/24, 13/24 x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, ये 13 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है, और 24 इधर गुणे में हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 24 और 6 का गुणा क्या होगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, 144/13। ठीक है, तो 13 1 कम 13 और बचा 1, 13 1 कम 13, 11 बार गया, और फिर 1 तब भी बचेगा, तो यानी 11 से ही 1/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। 11 से ही 1/13 महीने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और 2 पुरुष और 9 महिलाएं भी 8 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो 18 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था, M1D1 इक्वल टू M2D2। तो इसी फार्मूले के थ्रू इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं आप पहले खुद ट्राई करिएगा, और जो आंसर है उसको कमेंट में आप बताइएगा लिख करके। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, M1 की जगह जो लोग काम कर रहे हैं वो लिखेंगे, और D1 की जगह दिन लिखेंगे। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं दिए गए हैं, तो 4M, पुरुष को M से लिखेंगे और महिलाओं को W से। 4 मैन 6 वुमेन, ये लोग मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे इक्वल टू M2D2। तो M2 यानी दूसरी कंडीशन जो दी गई है, तो 2 पुरुष हैं 2M प्लस 9 महिलाएं 9W, ये लोग मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ये भी 8 ही दिन में कर रहे हैं। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो 8 8 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड हैं। अब है 4M प्लस 6W इक्वल टू 2M प्लस 9W। अब मैन को हम एक तरफ ले लेंगे, वुमेन को एक तरफ कर देंगे। 4M
माइनस 2m इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो 2m हो जाएगा ये, और यहाँ 9 वुमेन है, 6 वुमेन इधर आएंगी तो ये माइनस में हो जाएंगी। अब इसको 4 मैन से 2 मैन जाएगा तो बचेगा 2m इक्वल टू 9 से 6 जाएगा 3w, ठीक है। तो 2m इक्वल टू 3w, ठीक है। अब m अपॉन w इक्वल टू क्या होगा, 3/2। ये आ गई इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। मैन की कितनी है 3 और वुमेन की है 2, ठीक है। तो अब इसी वैल्यू को हम पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे हम क्षमता लिख लेते हैं, मैन की 3 है और वुमेन की कितनी है 2। तो फिर से इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, चाहे हम इस कंडीशन को ले लें या इस कंडीशन को, दोनों के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन में कर रही थी, 8 दिन में, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, 18 महिलाएं। तो 18 महिलाएं कितने दिन में करेंगी ये पूछा गया है, x लिख देंगे। अब यहाँ पे इफिशियंसी लिख देंगे, 4 मैन की कितनी है 3, वुमेन की कितनी है 2, और यहाँ पे वुमेन की 2 है। तो 4 3 12 और 6 दूनी 12 गुणे 8 इक्वल टू 18 दूनी 36x। तो 12 12 24 गुणे 8 इक्वल टू 36x। तो x क्या होगा, 36 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 8 16, तो 16/3 आ गया x की वैल्यू, ठीक है। अब 3 से 16 को भाग करेंगे तो 3 5 15, 1 बचेगा, यानी 5 सही 1/3, ये आंसर आ जाएगा। 5 सही 1/3 दिन में 18 महिलाएं जो है काम को ख़त्म कर लेंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। काम 4 दिन में समाप्त करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, m1 d1, यहाँ पे घंटे भी दिए गए हैं तो यहाँ पे h1 भी हम कर लेंगे, इक्वल टू m2 d2 h2, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे m1 की जगह क्या हो जाएगा, जो काम कर रहे हैं 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति, d1 कितना है, कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, तो 5 गुणे 8, कितने घंटे काम कर रहे हैं h1 7, ठीक है, इक्वल टू m2। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, काम 4 दिन में समाप्त करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 5 व्यक्ति पहले थे, 2 व्यक्ति और आ जाएंगे तो 7 व्यक्ति हो जाएंगे। अब यहाँ 7 व्यक्ति हो गए हैं और कितने दिन में काम समाप्त करना है, 4 दिन में, तो d2 हो जाएगा 4, और पूछा गया है कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं x घंटे, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने घंटे, यही निकालना है, तो x घंटे हमने मान लिया। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7 गुणे 4, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 7 गुणे 4, 7 से 7 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो 10 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए काम रोक दिया गया, तो समय पर कार्य समाप्त करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 60 लोग 250 दिन में काम कर सकते हैं, तो उन्होंने 200 दिन तक साथ में काम किया, 200 दिन तक 60 लोगों ने काम किया। अब बचा कितने दिन का काम, 50 दिन का, 50 दिन का काम बचा है, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण 10 दिन के लिए काम रोक दिया गया। तो अब कितने दिन बचे, 10 दिन के लिए काम रुक गया,
तो बचे 40 दिन। ठीक है, अब 40 दिन में काम ख़त्म करना है तो कितने आदमी और चाहिए? हम मान लेते हैं कि x आदमी और चाहिए। मान लीजिए काम ना रुका होता तो 60 लोग जो है 50 दिन में काम ख़त्म कर लेते। ठीक है, क्योंकि वो 250 दिन में कर सकते हैं, तो 200 दिन का काम कर चुके थे, 50 दिन बचा था वो भी कर लेते। तो पहली कंडीशन क्या है कि 60 लोग 50 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि अब 40 दिन में काम करना है तो कितने और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 60 लोग तो हैं ही, और लोग की ज़रूरत पड़ेगी कितने? x लोगों की। तो 60 प्लस x मान लेंगे और d2 क्या मानेंगे? कितने दिन में काम ख़त्म करना है? d2 है 40 दिन, 40 दिन में काम ख़त्म करना है। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 60 गुणे 50 ये यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू ये है 60 प्लस x और ये गुणे में 40 है। 40 को हम इधर ले आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कट जाएगा, 4 से हम 60 को काटेंगे, 15 बार जाएगा, 15 चौको 60। ठीक है, 15 पचे 75, 75 इक्वल टू क्या आ गया? 60 प्लस x। तो x क्या होगा? x बराबर 75, 60 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 75 से 60 गया, कितना बचा? 15। तो यानी 15 और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं तो 18 दिन में 100 मीटर दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है। यहाँ पे वर्क सेम नहीं दिया गया है, वहाँ पे वही काम रहता था, यहाँ पे काम अलग अलग है। यहाँ 280 मीटर लंबी दीवार बनानी है, यहाँ 100 मीटर। तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। M1D1 वर्क को हम नीचे लिखते हैं, W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। पूरा फार्मूला क्या होता है? M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। तो हमें अगर W1 W2 सेम दिया गया है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अदरवाइज हम लिखते हैं। तो अब वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। क्या दिया गया है? 72 पुरुष, तो 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 21 दिन लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा? 21, और वर्क कितना है? 280 मीटर दीवार बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है 18 दिन में 100 मीटर दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें मालूम नहीं है कितने पुरुषों की ज़रूरत पड़ेगी, तो x मान लेंगे इक्वल टू कितना दिन दिया गया है? 18 दिन। ठीक है, और दीवार 100 मीटर बनानी है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? जो चीज़ बटे में है वो गुणे में कर देंगे, यानी कि गुणे 100 हो जाएगा और बटे 18। ठीक है, अगर ये इधर लाएंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से यहाँ 0 कटेगा और 18 से 4 बार जाएगा 72, 18 चौक 72। ठीक है, और 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 10 गुणे 3 यानी 30। तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? 30 लोगों की, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है और वो अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसको? ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, तो बी की हम मान लेते हैं 100% है। ठीक है, बी की कार्य क्षमता 100% मान लेते हैं, तो ए की कितनी होगी? उससे 30% अधिक होगी, यानी 130% होगी। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी ए की इफिशियंसी है 13 और बी की कार्य क्षमता है 10। ठीक है, तो अब उसी फार्मूले का हम यूज़ करते हैं, M1D1 इक्वल टू M2D2। तो क्या दिया गया है? ए अकेले जो है इस काम को 23 दिन में कर सकता है, तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 13 इफिशियंसी के साथ वो कितने दिन में कर लेता है? 23 दिन में। ठीक है,
और M2 क्या है, M2 है A और B दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे। तो A प्लस बी की कार्य क्षमता क्या है, एक की 13 है, एक की 10 है, यानी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 23। ठीक है, और फिर कितना दिन लगेगा, D2 हमें निकालना है। तो 23 से 23 कट जाएगा, D2 बराबर 13 दिन आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन टाइम एंड वर्क का चैप्टर अभी कंटिन्यू रहेगा। तो और भी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।